नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो एक पेपर होता है वो उसका वेटेज चूंकि अच्छा खासा है आपके न केवल प्री परीक्षा में बल्कि मेंस के भी परीक्षा में, तो इसको लेकर के कई सारी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशन की बुक अवेलेबल हैं और इन सभी के अपने पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज भी अवेलेबल हैं मार्केट में। सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। इस वजह से एक अच्छा खासा तनाव या कन्फ्यूजन का माहौल जो है वो एक नए तैयारी करने वाले बच्चे में, या फिर जो लोग तैयारी करते भी हैं उन्हें भी कई बार ये नहीं पता रहता है कि हमें इनमें से कौन सी बुक हमारे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, टू द पॉइंट आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आज हम लोग जो है इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि एक वीडियो जो है इस पर लाना समीचीन रहेगा कि आपके लिए कौन सी बुक सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकती है। इसी के मद्देनज़र हम लोग आज बात कर रहे हैं कुछ एक बहुत चर्चित बुक्स पर, जो कि हिंदी के लिए, ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए आपको देखने को मिलती है। देखिए, हिंदी का जो आपका वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप प्री परीक्षा में देखें तो ये प्री परीक्षा में लगभग जो है ये 60 नंबर का वेटेज है इसका, और वहीं मेंस की परीक्षा में देखें तो इसका वेटेज जो है यहाँ पर भी 60 नंबर का है, और ये जो है 200 नंबर में से 60 नंबर। यहाँ पर सबसे अच्छी जो खासियत रहती है, सबसे अच्छी जो इसकी खासियत है वो ये है कि अगर आप जीएस में, मतलब अगर आप हिंदी में अच्छा कर लेते हैं, अगर आप हिंदी में नंबर अपने थोड़े बढ़ा लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो आपको जीएस में रणनीतिक रूप से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप जीएस में थोड़े नंबर आपके कम भी रह गए तो यहाँ पे आपका हिंदी से बहुत अच्छे से कंपनसेट हो सकता है। और वास्तव में यहाँ की जो आरओ की जीएस होती है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये जो है पीसीएस का जो आपकी जीएस पूछी जाती है, इससे थोड़ा सा लेवल जो है इसका हाई रहता है। इस तरफ इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई रहता है। ऐसा कई लोगों का मानना है कि जो आरओ की जीएस है उसका पेपर जो है पीसीएस वाले से भी थोड़ा मुश्किल रहता है। उसका कारण ये है कि आरओ वाले में बेसिकली कई सारे ऐसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब वो डायरेक्ट तथ्यों पर आधारित रहते हैं। उनमें कोई कॉन्सेप्ट और लॉजिक आप नहीं लगा सकते हैं, बस ये चीज़ कहाँ है तो है, अब वो आप बताइए अगर आपको पता है तो। और मतलब कई सारे ऐसे आपको वाहियात प्रश्न भी दिख जाएंगे कि उससे पता नहीं, अब वाहियात इसलिए कि पता नहीं आयोग जो है वो क्या उससे चेक करना चाहता है एक परीक्षार्थी का। पर आप ये समझ लीजिए कि आरओ की परीक्षा जो है वो आपको अटेम्प्ट करने में जीएस का पेपर थोड़ा टफ लग सकता है। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए जो संजीवनी का काम करेगी वो करेगी हिंदी की जो परीक्षा है, उसमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो अच्छे से तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप लोग केवल एक बुक पर डिपेंडेंट ना रहें। ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, क्योंकि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल या फिर टीचर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बता देंगे कि बस ये एक बुक पढ़ लो या ये 2 बुक पढ़ लो, इससे तुम्हारा पूरा जीएस निकल जाएगा। तो वो लोग तो पूरा जीएस का पेपर पूरा आपको आरओ बनवाए दे रहे हैं 1-2 बुक पे ही। मेरा ये सजेशन है कि इतनी बड़ी अगर परीक्षा है तो आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोगों का 1 या 2 बुक पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को खुद ये समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हमें उसकी तैयारी कितनी मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं होता है इस परीक्षा में। ठीक है, अब हम लोग अपना जो मुख्य बात है उस पर आते हैं कि जो हिंदी के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक्स हैं उनमें से हमारे लिए कौन सी सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो घटना चक्र प्रकाशन की बुक आती है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की रहती है। आप पूर्वावलोकन करके वो समीक्षा अधिकारी के टाइम पे, पेपर के टाइम पे आपको मिलेगी। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लगभग 10-15 दिनों के अंदर वो बुक भी आ जाएगी। उसके साथ ही एक आदित्य प्रकाशन की भी बुक आती है। ये दोनों ही बुक्स जो है देखें अगर, तो इन दोनों में मतलब एक बराबर का महत्व की हैं ये दोनों बुक्स। इनमें अगर कहें कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है तो इसमें ऐसा कोई प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स इनमें होते हैं बेसिकली। और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो आपको किसी भी बुक से अगर मिल रहा है तो आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। उससे आपको ये तो समझ में आएगा ही कि आपके जो प्रश्नों का पैटर्न है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितना सरल कितना कठिन पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। साथ ही आप स्वयं ये चीज़ समझ जाएंगे कि कौन से पोर्शन पे हमें ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है।
तो अब देखिए, घटना चक्र और आदित्य प्रकाशन वाली बुक्स हैं, ये दोनों ही समान महत्व की बुक्स हैं, दोनों में प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से हम कौन सी ले लें। आपके पास इन दोनों में जो भी बुक हो, आप वो वाली को ही रिवाइज करते रहे, रीड करते रहे। आपको कोई अलग बुक नहीं खरीदनी है कि हमारे पास आदित्य है तो घटना चक्र ले लें, ये दोनों ही एक ही तरह की बुक हैं। कई लोग ऐसा करते हैं जो घटना चक्र होने के बाद भी आदित्य की भी बुक ले लेते हैं, क्योंकि फलाने ने कहा था कि ये वाली बुक से पढ़ो, इससे प्रश्न आते हैं। तो आप पहले इसका महत्व समझें कि ये चूंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स ही है, इसलिए आपको कुछ भी मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दूसरी बात कि इसमें जो अध्ययन सामग्री पीछे दी रहती है, कुछ अतिरिक्त भी इंफॉर्मेशन दी रहती है दोनों ही बुक्स में, उनमें अगर देखें तो ये दोनों की ही अध्ययन सामग्री बहुत अच्छी है। तो इसलिए आप मतलब मेरे हिसाब से ये दोनों में से आप कोई भी बुक ले लें, दोनों ही ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो एक जो बुक्स आती है वो होती है हरदेव बाहरी की बुक्स, पीएन पांडे की बुक और वासुदेव नंदन साहब की बुक। इन तीनों में अगर देखें तो ये तीनों ही बेसिकली एक टेक्स्ट बुक टाइप में है, जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, तो व्याकरण वगैरह सब कुछ है इसमें। तो ये बुक भी हैं। इनमें अगर मैं मतलब मुझे ये सजेस्ट करना हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप हरदेव बाहरी की बुक ले लीजिए, ठीक है, अच्छी बुक है और एक समग्र आपकी तैयारी ये बुक करवा देगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि एस कुमार और लुसेंट की हिंदी की बुक, ये भी बुक जो है वो परीक्षार्थियों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इन बुक्स में से कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो और पहले तो आप ये देखिए कि इसकी खासियत क्या है। तो ये बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको अप टू डेट एकदम रहती है बुक, मतलब कि आपके जिस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ये बुक्स में वैसे ही प्रश्न अवेलेबल हैं। और मतलब इसमें भी अगर हम इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में आपके लिहाज से कौन सी ज़्यादा बेहतर रहेगी, तो उसमें देखिए लुसेंट हिंदी वाली जो बुक है, इसमें क्या होता है कि आपको ये एक साथ कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, मतलब वो कई सारी परीक्षाओं पे फोकस्ड होकर उन्होंने बुक लिखी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये वाली बुक से ज़्यादा बेहतर आपके लिए एस कुमार सर की बुक होगी। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है और पहले तो ये स्वतंत्र रूप से आती थी, आजकल ये जो है घटना चक्र प्रकाशन के कोलैबोरेशन के साथ में आ रही है। और इसमें आप देखिए तो एस कुमार सर की बुक अपडेट तो है ही, लेकिन साथ ही हम लोग को इसमें हरदेव बाहरी का भी पूरा लगभग मैटर मिल जाता है। और घटना चक्र मतलब जो इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से भी काफ़ी हद तक प्रश्न मिल जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग एस कुमार सर की बुक लीजिए। इसमें कंटेंट ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन आपके प्रश्न जो है वो सारे लगभग इससे आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ में ये वाली जो है घटना चक्र और आदित्य प्रकाशन की, इनमें से कोई भी एक बुक ज़रूर ले लीजिएगा, ये आपके लिए मस्ट है, समझ लीजिए ये बुक तो बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ लोगों को चूंकि विश्वास नहीं होता है कि आपका एस कुमार और इन दोनों बुक्स में से किसी एक में ही पढ़ने में काम हो जाएगा, तो वो लोग चाहे तो हरदेव बाहरी ले सकते हैं। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इन दोनों में से कोई एक और साथ में एस कुमार सर की बुक ले लेते हैं तो आपका सारा का सारा मैटर उससे कंप्लीट हो जाएगा लगभग, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बात और कि इन सभी बुक्स को मिला करके हम लोगों ने कंटेंट तैयार किया है, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसमें आप लोगों को जानबूझ के कंटेंट अभी बहुत कम दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का अभी एक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, दूसरी बात आप लोगों की जो एक्चुअल परीक्षा होनी है वो लगभग एक संभावित तिथि है कि वो अप्रैल से पहले तो होना मुश्किल है, मतलब अप्रैल या मई या उसके बाद ही हो सकती है, उससे पहले तो संभावना नहीं बनती है। तो ऐसे में अगर आप अभी से हिंदी बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो भी वो भूलने की भी संभावना है। आप लोगों के रिटेंशन पावर जो है वो मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती किसी की भी कि वो सारी चीज़ें एकदम 6-6 महीने पूरा जो है उसको याद रहेगा। तो या तो आप उसको कंटिन्यू रिवाइज कीजिए या फिर आप उसको लास्ट में ही बहुत एक एक्शन मोड में पढ़िएगा हिंदी, वो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो है आप थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़ते चलिए और मेन अपना फोकस एक जीएस पे बना के चलिए, ठीक है। तो क्योंकि जीएस का जो है बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, हिंदी में आप लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे आप लोगों को काफ़ी सारा मैटर देते हैं, उसमें कंटेंट कम ही रखा गया है परंतु कई सारी चीज़ें आपको मुहावरे मिल जाते हैं जो कि आपकी मेंस की परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, प्रशासनिक शब्दावली मिल जाती है मेंस की परीक्षा के लिए, उसके साथ में प्री की परीक्षा के लिए लगभग सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं।
उससे आप लोग एक डेली बेसिस पे अपनी अगर तैयारी करते चलेंगे तो आपका सारा का सारा मैटर जो है वो तैयार होता रहेगा। उसके साथ में आप लोग कोई भी बुक लीजिए, लेकिन अगर उसको अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी एक होलिस्टिक वे में पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग वो टारगेट करके चल रहे हैं कि आपकी परीक्षा तक आपको इन सभी बुक्स का एकदम कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको जो भी बुक्स बताई गई हैं आप उनमें अमल कर सकते हैं, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे फ्री में ये सारी कंटेंट दिए जा रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, और उससे आप ज्वाइन होके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए, आज का ये वीडियो यहीं तक था। आप लोगों को उम्मीद है कि ये यूजफुल लगा होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो इसको ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।